आज हम लोग एक नए जीवनी को देखेंगे। एक कथन है प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राजी मासूम रजा के बीर अब्दुल हमीद की रचना से। अब आप समझ गए होंगे कि आज हम लोग किसका जीवन परिचय देखने वाले हैं। बीर अब्दुल हमीद की। उन्होंने लिखा था कि मेरे वतन में हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई अलग अलग कितने हैं यह तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरे देश में 80 करोड़ भारतवासी हैं। आज मैं उन्हीं हिंदुस्तानियों में से एक की कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसका नाम है अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद ना तो कोई हीरो था, न मैं हीरो उसको कोई बनाना चाहता हूँ। बस वह एक मामूली किसान था और उसी किसान से आपको मिलाना चाहता हूँ। ये प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर राजी मासूम रजा के बीर अब्दुल हमीद रचना से एक उद्धृत था एक शब्द उनके। इससे पहले कि हम लोग बीर अब्दुल हमीद के 1965 के वार के बारे में जाने, उनका क्या रोल था। 1965 का जो युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, इस युद्ध के हीरो रहे बीर अब्दुल हमीद। उनकी कहानी, उनका जीवन, उनके वीर की शौर्य गाथा सुनने से पहले हम लोग 1962 में हुए भारत और चीन के युद्ध में बीर अब्दुल हमीद के कारनामों पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। सन 1962 में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ और चीन हमला के लिए लद्दाख के क्षेत्र में एक तकरीबन ज़मीन से 14,000 फुट की ऊंचाई पर लड़ा गया था। इसीलिए वहाँ थोड़ा रसद पहुँचाना और वायुसेना से लड़ा नहीं गया था, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर हुआ था ये युद्ध। 1962 में हमारे देश पर चीन का हमला हुआ। हमारे जवानों का एक जत्था चीनी सैनिकों के फौज के घेरे में था, घिर गया था। उनमें हमीद थे। लोगों को यह मालूम नहीं था कि वो सावला सलोना वीर ही नहीं परम वीर है, या उनकी पहली परीक्षा थी। उनके साथी एक एक करके कम होते जा रहे थे। उनके शरीर से खून के फव्वारे छूट रहे थे, परंतु उनके मन में कोई कमजोरी नहीं थी। वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्हें उस समय देश के अतिरिक्त किसी का भी ध्यान नहीं था। वास्तव में वे सैनिक ही तो थे, असली हिंदुस्तानी सैनिक। उनकी मशीन गन आग उगलती रही। अब हमीद क्या करते? मशीन गन से गोला फायरिंग करते करते अब्दुल हमीद का जो मशीन गन था, उनके पास गोलों की कमी हो गई, गोले समाप्त हो गए। अंततः अब्दुल हमीद ने सोचा कि मशीन गन को शत्रुओं के पास पहुंचाना है, शत्रुओं के हाथ लगने से अच्छा है कि इसको मैं तोड़ डालता हूं। इस प्रकार से अब्दुल हमीद ने क्या किया, मशीन गन को तोड़ दिया और तोड़ करके फेंक दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, बर्फ़ की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ से रेंग करके निकल गए। वे कंकरीली पथरीली ज़मीन पर जंगल और झाड़ियों के बीच भूखे प्यासे चलते रहे और कई दिनों के बाद चलने के बाद एक दिन वह एक बस्ती दिखाई पड़ी। थोड़ी देर में उन्हें राहत की महसूस हुई, लेकिन जैसे ही अब्दुल हमीद उस बस्ती में पहुंचते हैं, बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। इस मोर्चे की बहादुरी ने वार 1962 में की बहादुरी में जवान अब्दुल हमीद को लांस नायक अब्दुल हमीद बना दिया गया। यह तारीख थी 12 मार्च 1962। इसके बाद 2-3 वर्षों में हमीद को नायक से हवलदारी और कंपनी क्वार्टर मास्टर भी हासिल हुई। अब आते हैं हम लोग, ये था 1964 का एक झलक अब्दुल हमीद का वीरता शौर्य। अब हम लोग सुनने वाले हैं 1965 की लड़ाई। भारत में 1962 में चीन ने आक्रमण किया और पाकिस्तान उस समय एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन जिब्राल्टर। उसके तहत ये सोच रहे थे कि हम लोग भारत में अफवाहें फैलाएं, भारत को परेशान करें। और अभी भारत बहुत कमज़ोर है, चीन से युद्ध लड़ रहा है। वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे और उनके जो सुरक्षा सलाहकार थे, वो लोग सोचे कि जो है
अब भारत पे आक्रमण करने का बहुत सही समय है, हम लोग आक्रमण करेंगे और जीत जाएंगे। लेकिन शायद ये पाकिस्तान वालों की गलती थी और इस गलती को उन्होंने किया और उसका एक कड़ा, एक बेहतरीन जवाब मिला उन लोगों को। पंजाब के तरड़ तारड़ जिले में एक गांव है आसल उत्ताड़, हिंदी में अब इसे असल उत्तर के नाम से जानते हैं। आसल उत्ताड़ गांव था, अब हिंदी में इसको हम लोग असल उत्तर के नाम से जानते हैं। इसकी वजह है 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद और उनके साथियों की वीरता। दोस्तों, वीर अब्दुल हमीद की कहानी और असल उत्तर जो गांव था एक दूसरे से गुथे हुए हैं। यही वो गांव है जहां ग्रेनेडियर रेजिमेंट ने पाकिस्तान पैंटन टैंकों की कब्रगाह बना दी। पाकिस्तान के उस समय पाकिस्तान के पास अमेरिका से प्राप्त पैंटन टैंक था, पूरा लोहे का बना हुआ था। पैंटन टैंक M47 और M48 था उसका नाम। अब्दुल हमीद ग्रेनेडियर रेजिमेंट के 4थे बटालियन के हिस्सा थे। 10 सितंबर 2022 को उनका 57वां बलिदान दिवस था। 10 सितंबर 2023 को 58वां बलिदान दिवस होगा अब्दुल हमीद का। 1965 युद्ध के शुरुआती दिन थे। पाकिस्तान की सेना 1 आर्म डिवीजन ने GT रोड पर राया और बेबस, ये 2 कस्बे थे, उन पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने की नीयत से हमला बोल दिया पूरा। मकसद था कि बेयस नदी पर बने पुल पर कब्जा कर लिया जाए ताकि पंजाब का एक बड़ा हिस्सा बाकी भारत से अलग हो जाए। शुरुआत में पाकिस्तानी फौजियों को कामयाबी मिली, मगर फिर क्या था, भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि दुश्मन के पैंटन टैंकों को छिपने की जगह तक नहीं मिली। अब्दुल हमीद का नाम लिए बिना 1965 युद्ध में टैंकों की लड़ाई की दास्तान नहीं लिखी जा सकती है। द हीरो ऑफ 1965 अब्दुल हमीद। 57 साल पहले 10 सितंबर 1965 को अब्दुल हमीद ने देश पर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मरणोपरांत भारत का सबसे बड़ा वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित अब्दुल हमीद को टैंक डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता है। 5 साल एंटी टैंक सेक्शन में गुजारने के बाद अब्दुल हमीद को प्रमोट कर कंपनी का क्वार्टर मास्टर बना दिया गया। चूंकि पूरी बटालियन में अब्दुल हमीद के जैसा एक सटीक निशाना 106 mm रिकाइललेस राइफल पर हमीद से बेहतर कोई निशाना नहीं लगा पाता था, इसलिए उन्हें रिकाइललेस राइफल प्लाटून की कमान दे दी गई। अब दिन था 6-7 सितंबर 1965 के बीच। पाकिस्तान सेना की तेज एक्शन ने भारत की 4थी माउंटेन डिवीजन को संभलने का मौका नहीं दिया। पाकिस्तान सेना मेन बॉर्डर से 5 किलोमीटर अंदर तक आ गई थी और 5 किलोमीटर अंदर के आने के बाद वहाँ एक सेक्टर था, खेमकरन सेक्टर था, उस पर पाकिस्तान का कब्जा हो गया। यहाँ से असल उत्ताड़ 7 किलोमीटर की दूरी पर था। अब भारत को एक नए डिफेंस प्लान की जरूरत थी। 4 ग्रेनेडियर्स के अलावा डिवीजन की 3 और बटालियन आई एक साथ आसल उत्ताड़, और वहां पर एक चीमा गांव है, उस चीमा गांव के बीच डिफेंस लाइन तैयार कर ली भारतीय सैनिकों ने, भारतीय फौज ने। आसल उत्तर की लड़ाई 8 से 10 सितंबर 1965 के बीच चली। 8 से 10 सितंबर 1965 के बीच चली। पाकिस्तानी सेना ने पैंटन टैंकों M48 के साथ खेमकरन पर हमला बोल दिया। दुश्मन की ओर से काफी ज्यादा मात्रा में सेलिंग और टैंक से फायर किए जा रहे थे। वो लोग बस यही सोच रहे थे कि हमारे पास हमारा जो सोल्जर से पूरी तरीके से लोहे से ढका हुआ है, उस पर गोलों का कोई असर नहीं होगा। लेकिन शायद ये पाकिस्तानियों की भूल थी। उनको पता नहीं था कि भारत भूमि पर वीर से बढ़ के वीर जन्म लिए हैं और हैं। हमीद ने हथियारों की गूंज सुनी और दुश्मन की कुछ टैंकों को अपनी बटालियन की ओर आते हुए देखा। दुश्मन चौकन्ना ना हो जाए इसलिए ग्रेनेडियर्स ने फायर रोके रखा। अब हमीद को
रिकवर चाहिए था। अब हमीद ने क्या किया, कवर लेने के लिए गन्ने के खेत में कवर लेते हुए हमीद ने अपनी बंदूक का मुंह क्या किया, दुश्मन के टैंकों की तरफ कर दिया। इतना सटीक निशाना पैंटन टैंकों पर, जहां कमजोर भाग होता था उस पर बिल्कुल सटीक निशाना अब्दुल हमीद का लगता था। टैंक रेंज के भीतर आते ही हमीद ने अपने लोडर गन से एक के बाद एक फायर किया और अपने साथियों को फायर करने के लिए कहा। सेलिंग और टैंकों के हमले जारी थे, मगर हमीद का हौसला भी कम नहीं था। मौका पाकर अब्दुल हमीद ने कतार में आगे चल रहे दुश्मन के एक टैंक को उड़ा दिया। उसके बाद एक टैंक उड़ाने के बाद दूसरी टैंक के पास हमीद पहुंच जाते हैं। हमीद ने उसको भी उड़ा दिया। अब इतने में पता चल गया दुश्मन टैंकों को, दुश्मन टैंक जो था उसके जो ऑपरेटर से उनको पता चल गया था कि गोली किधर से आ रहा है और हम पर हमला कौन कर रहा है, हमारे टैंकों को कौन विनाश कर रहा है, कौन तोड़ रहा है। उधर से अब दुश्मन की सेना की तरफ से पैंटन टैंकों से हमीद के ऊपर बहुत तीव्र गोलाबारी की जा रही थी। लेकिन उस समय पता नहीं क्या हो गया था, हमीद के अंदर ऐसी कौन सी अद्भुत शक्ति थी, बिल्कुल काल बन के टूट पड़ा था पाकिस्तान की सेना पर अब्दुल हमीद ने। और उनको उधर से आ रही गोलियों को कुछ असर ही नहीं पड़ रहा था, केवल अपने रिकॉइललेस मिसाइल गन मशीन से क्या कर रहे थे, तो लगातार एक के बाद एक फायर कर रहे थे। अब्दुल हमीद के साथी बताते हैं कि उन्होंने एक बार में 4 पैंटन टैंकों को उड़ा दिया था। दुश्मन के टैंक ऑपरेटर्स अब अब्दुल हमीद को पूरी तरीके से निशाना बना रहे थे। लेकिन भारत माता के हलाल, भारत माता के वीर जान हथेली पर लेकर लड़ रहा था, मरने मारने पर उतर आया था। अब्दुल हमीद वीरता के साथ लड़ रहे थे। एक पाकिस्तानी टैंक से एक गोला उनके सीने में आके लगी। हमीद पर एक क्षण उस गोले का कोई एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और हमीद केवल एक शब्द बोलते हैं, अल्लाह। इतने में पूरा युद्ध क्षेत्र उनकी गूंज से, उनके शब्दों से सन्नाटा छा गया। पूरे युद्ध क्षेत्र में एक पल के लिए सब सहम गया और यह वीर अब्दुल हमीद वीरता को प्राप्त हुए। अब्दुल हमीद की वीरता को देखकर उनके साथी दुगने जोश से दुश्मन पर शेर की तरह टूट पड़े। इतिहास के सबसे बड़े टैंक युद्धों में एक में पाकिस्तानी सेना ने मुंह खाई। उसके 97 टैंक तबाह कर दिए गए। एक पूरी की पूरी कैवलरी रेजिमेंट को बंदी बना लिया गया। कई टैंक भी भारत के कब्जे में आ गए। युद्ध खत्म होने के बाद असल उत्तर से करीब 10 किलोमीटर दूर पर पत्तन टैंकों को प्रदर्शन के लिए रखा गया। वह जगह कुछ वक्त के लिए पत्तन नगर के नाम से जानी गई। अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी कब्र आज भी उस जगह से 100 मीटर दूर भी नहीं है जहां से उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाया था। 1954 में सेना में भर्ती हुए अब्दुल हमीद ने 1962 के चीन के युद्ध में भी एक वीरता, एक पराक्रम दिखाया था। उसके याद में वहाँ एक मेमोरियल बनवाया गया। मेमोरियल के गेट पर एक पाकिस्तानी पैंटन टैंक खड़ा है, उन वीरों के सम्मान में जिन्होंने असल उत्तर की लड़ाई में हिस्सा लिया और सर्वस्व बलिदान कर दिया। अब्दुल हमीद का जन्म 1933 में 1 दिसंबर 1933 में उत्तर प्रदेश का एक गाजीपुर जिला है। गाजीपुर जिले में एक धामूपुर गांव था, वहाँ थे। इनके पिता का नाम उस्मान और मोहम्मद उस्मान और माता का नाम सकीना बानो था। बचपन से ही अब्दुल हमीद वीरता में पारंगत थे। कक्षा 4 की पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ दिए थे। अपनी दादी से ये कहा करते थे कि मैं फौज में जाऊंगा, हमको कोई रोक नहीं सकता है। और पहलवानी
कुश्ती इसमें इनका मन लगता था। उड़ती हुई चिड़ियों को आराम से मार देते थे, गिरा देते थे, इसलिए उनका निशाना बहुत अच्छा था, जो 1965 के युद्ध में काम आया। भारत की भूमि पर एक वीरता की गाथा लिखी गई। 1965 युद्ध की जब भी बात होगी या जब भी बात होती है बिना अब्दुल हमीद के, उसे अब्दुल हमीद के नाम के आगे जब वीर लगा दिया जाता तो वीर अब्दुल हमीद, तब कुछ अच्छा लगता है। हाँ, ये नाम है। वीर अब्दुल हमीद ने अपने पराक्रम से देश का गौरव बढ़ाया और पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया, उनके चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। तब से पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है वो भारत की तरफ नजरें उठा के देखे। अगर आज भी पाकिस्तान 1965 की तरह दोहराएगी तो शायद एक नहीं 100 वीर अब्दुल हमीद आएंगे उसका करारा जवाब देने के लिए। अब्दुल हमीद लड़ाई के बाद अपने घर के लिए कुछ सौगात न भेजी, लेकिन गाजीपुर के लिए परमवीर चक्र एक सौगात के रूप में भेजी, जिस पर गाजीपुर और उनके गांव वालों को बड़ा गर्व होना चाहिए, गर्व है भी। पूरे भारत का उन्होंने मान बढ़ाया। एक वीर जवान का कोई जात पात, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, लेकिन वह केवल भारतीय होता है और उसका धर्म राष्ट्रीयता होता है। ये था वीर अब्दुल हमीद के कुछ कारनामे 1965 की लड़ाई में वीरता, जिसमें वीर अब्दुल हमीद लड़ते लड़ते, मारते मारते, एक जवाब देते हुए, दुश्मन को हराते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। अंत में हम लोग इस वीडियो को समाप्त करने से पहले हमारे द्वारा खुद मैंने एक 2-4 पंक्तियाँ लिखी हैं वीर के लिए, जवानों के लिए, उसको सुनते हैं और देखते हैं। खुद की जान पे खेल जाते हैं वो, वीरों के लिए लिखा गया है। खुद की जान पे खेल जाते हैं वो जब देश की बात आती है, खुद की नींद को त्याग देते हैं वो जब देश को चैन की नींद देने की बात आती है। वो एक माँ का लाल, नन्ही सी प्यारी सी बहन का भाई, नन्हे बाबू का पिता, सो जाता है कभी जमी पर, कभी धूप में तो कभी कांटों के साए में। जब खुद सोने की बात आती है, छोड़ के माँ का आंचल चले जाते हैं ये वीर घर से दूर जंगलों में। जब देश की सुरक्षा की बात आती है, पी लेते हैं वे बेचारे तालाबों का पानी, माँ के हाथ का दिया हुआ मीठा रस समझ के। जब खुद के प्यास बुझाने की बात आती है, सो जाते हैं वे सदा के लिए मौत के आंचल में हंसकर, सो जाते हैं वे सदा के लिए मौत के आंचल में हंसकर। जब देश के बदले सोने की बात आती है, हम कभी लिखते नहीं दर्द को कागज़ पर साहब, पर एक खुद ब खुद लिख उठता है जब एक वीर जवान की बात आती है, अब्दुल हमीद की बात आती है। धन्यवाद। मिलते अगले नए वीडियो में एक नई जीवनी के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आप जहाँ कहीं भी होंगे अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और समृद्ध होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। धन्यवाद।